अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। वेलकम टू अनदर स्पूकीएस्ट एंड स्केरियस्ट एपिसोड ऑफ स्केरी नाइट्स विद कायनात। आज मेरी फर्स्ट कोलैबोरेशन है स्पूकी रूज के साथ। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए आज की उनकी स्टोरी उनकी ही ज़बानी सुनते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ स्पूकी रूज और आज मैं कोलैबोरेशन करने जा रही हूँ कायनात के साथ। और आज की जो स्टोरी है वो मेरी अपनी ही है। और मैंने कुछ टाइम पहले बताया था अपने चैनल पे कि मेरे जिस घर में मैं अब रह रही हूँ वहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन कुछ टाइम से मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ वाक़यात महसूस हो रहे हैं और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मुझे फ़ील हो रही हैं। तो आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। तो जल्दी जल्दी से हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉपकॉर्न्स लें, ब्लैंकेट्स लें, लाइट ऑफ करें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड आज की जो स्टोरी है, जब से मैंने हॉरर कंटेंट देखना या बनाना शुरू किया है तब से मुझे अपने घर में अजीब सी हरकतें महसूस हो रही हैं। जिस तरह मेरे पास से बड़ी बड़ी चीज़ों का गायब हो जाना और अगले टाइम वो चीज़ें वहीं से मिलना। मतलब मेरे बेड के ऊपर ही सब कुछ पड़ा होता है लेकिन वहाँ से सब कुछ गायब हो जाता है। कभी मेरी मेडिसिन गायब हो जाती हैं, कभी मेरी ग्लासेस गायब हो जाती हैं, कभी मेरे सॉक्स गायब हो जाते हैं, कभी कुछ गायब हो जाता है, कभी कुछ गायब हो जाता है। खैर ये तो एक नॉर्मल चीज़ है और जब आप इंसान हो तो आप कहीं पर रख के बोल भी सकते हो, आप इस चीज़ को इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो। फिर अभी तकरीबन 2 महीने पहले मैं रात को स्टोरी अपलोड करके सोई हूँ। सुबह का टाइम था, सुबह बहुत लंबी लाइट गई हुई थी। 11 बजे लाइट आई है, 11-12 बजे लाइट आई है और मेरी आदत है उस टाइम तक मैं उठ जाती हूँ। तो लाइट जैसे ही आई है मेरी आँख खुल गई है, लेकिन मैं आंखें बंद करके लेटी रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। अब मुझे इस तरह फ़ील हुआ कि मेरे बेड पे कोई चढ़ा है, मतलब मेरे बेड पे कोई रेंग रहा है। क्रॉलिंग नहीं करते जिस तरह, उस तरीके से चारों दोनों हाथों से पाँव से कुछ बेड पे मेरे दूसरी साइड पे आया, दीवार वाली साइड पे। मुझे लगा शायद छोटी बहन है। उस टाइम तक हमारे यहाँ पे जिस सिटी में मैं रहती हूँ यहाँ पे बहुत गर्मी होती है तो हमारे एसी चलते थे। तो मुझे लगा कि मेरी छोटी सिस्टर है और वो एसी का रिमोट ढूंढ रही है और उससे वो नहीं मिल रहा। खैर मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दी, मेरी आंखें बंद थी तो मुझे लगा वही होगी। थोड़ी देर बाद मतलब 10-15 मिनट गुजरे, मैंने कहा अभी तक एसी की ना चलने की आवाज़ आई है, ना इसने खिड़कियाँ बंद की है, ना दरवाज़ा बंद किया है, पता नहीं क्या हो गया। मैंने आंखें खोल के देखा तो वो सामने मेरे लेटी भी सो रही थी, गहरी नींद थी वो। अच्छा, अब मुझे मतलब अंदाज़ा हो गया कि कोई और मसला है, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता लेकिन जब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मेरे साथ होती रहती हैं तो मुझे अंदाज़ा है। तो उसके बाद 5 मिनट दोबारा गुजरे, फिर से कोई मेरे दूसरी साइड पे, अब पहले लेफ़्ट साइड पे था अब राइट साइड पे उसी तरीके से कोई चढ़ा है। अच्छा, मैंने इस दफ़ा बिल्कुल इग्नोर कर दी, मैं हिली तक नहीं। मैंने वो अपने ऊपर चादर सी ली हुई थी और मैंने आंखें बंद की हुई थी और मैं बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। मैंने उस चीज़ का नोटिस ही नहीं लिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे मेरे पैरों वाली साइड से आवाज़ें आना शुरू हुई हैं, जिस तरह कोई जानवर हुर्रा रहा हो गुस्से से। और मैं आपको आवाज़ें वो निकाल के तो नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, लेकिन वो बहुत खौफनाक किस्म की आवाज़ें थीं कि मतलब पहले मैंने 2-3 सेकंड उनको इग्नोर किया। उसके बाद मैं एकदम से उठ के बैठ गई। कहीं मतलब इस तरह भी हो सकता है कि मैं और मेरा भाई और मेरी छोटी सिस्टर हम लोग रूम शेयर करते हैं, स्पेशली गर्मियों में तो सबके घर का यही हिसाब होता है कि वो सब रूम शेयर करते हैं। एलीट क्लास जो होते हैं वो लोग नहीं करते, उनके अपने अपने एसी होते हैं। तो हम तीनों बहन भाई इस रूम में थे तो मुझे लगा कि शायद कोई खराटे ना ले रहा हो। मैंने उठ के देखा तो दोनों बहुत ही पुरसकून तरीके से सो रहे थे और कोई खराटे नहीं ले रहा था। खैर मैंने उठ के देखा, बाहर दूसरे रूम की लाइट जल रही थी, डाइनिंग रूम की, जहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर बैठ के पढ़ती है। तो लेकिन वो मेरे सामने सोई हुई थी। मैं गई हूँ, मैंने उठ के लाइट बंद की क्योंकि जब मुझे यही आइडिया था कि जब वो पढ़ रही होगी तब लाइट चली गई होगी तो उसको बंद करना नहीं याद होगा। अच्छा, मैं बंद करके लाइट आई हूँ। उसके बाद मैं करवट लेके काफ़ी देर लेटी रही हूँ। उसके बाद कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद मुझे दोबारा से फ़ील हुआ है कि मेरे मतलब मैं रात को सो रही थी और मुझे वाज़े तौर पे फ़ील हुआ है कि मेरे सर पे कोई खड़ा है। और मैं एकदम से आंखें खोल के देखा तो कुछ भी नहीं। उसके बाद मतलब मैं जाग गई हूँ। मैं काफ़ी देर से सो रही थी तो मैं जाग गई, लेकिन मैं आंखें बंद करके लेटी रही। अब फ़ौरन ही उठते मैं मोबाइल नहीं उठाती हूँ। मुझे मतलब होता है कि रेस्टिंग मेरा एक पीरियड है तो मैं उसमें रहती हूँ।
तो मैंने ना उस चीज़ को, मेरे दिमाग से निकल गई वो बात भी। खैर 10 मिनट बाद मुझे दोबारा फ़ील हुआ कि मेरे सर पे कोई खड़ा है, और इस दफ़ा बिल्कुल मेरे सर के करीब है, क्योंकि मुझे उसकी जो सांस लेने की हिद्दत होती है, या उसकी सांस की ठंडक या हिद्दत जो भी होती है, वो मुझे फ़ील हो रही थी अपने माथे पे। और वाज़े तौर पे इस तरह लग रहा था कि मेरे सर पे कोई बैठा हुआ है। और मैंने जैसे ही ऊपर देखा तो कोई भी नहीं, और रूम में उस टाइम कोई था भी नहीं। ना मेरा भाई था, ना मेरी छोटी सिस्टर थी। छोटी सिस्टर दूसरे रूम में थी, भाई अभी जॉब से वापस नहीं आए थे, मतलब काम से वापस नहीं आए थे, जॉब नहीं करते, अपना काम है तो वहाँ से वापस नहीं आए थे। खैर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी है, ख़ुद को चारों कुल से दम किया। अब मुझे पता है कि मेरे पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। कुछ टाइम पहले मैं मिनहाज अली अस्करी की वो लाइव स्ट्रीम सुन रही थी, तो मुझे मेरे बाबा ने कहा, रात के 3 बज रहे थे, बाहर हमारी गाड़ी पार्क थी गैराज में, तो बाबा ने कहा कि वहाँ से ना जाके मुझे मेरी ऐनक उठा दो। अच्छा, पता नहीं क्यों, वैसे मुझे डर नहीं लगता, लेकिन उस दिन मुझे वो स्ट्रीम सुन के बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था हर चीज़ से। और उन दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था, मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी जब से मैंने वो स्ट्रीम सुननी शुरू की थी। खैर मैं बाहर गई हूँ। अब हमारे जो गैराज की लोकेशन है ना, वो इस तरीके से है कि दरवाज़ा खुलता है, सामने वालों के घर का एक बहुत बड़ा और घना सा दरख्त है, वो दिखता है। अब पता नहीं क्यों मेरे ना दिल में उस दरख्त को लेके बहुत ही कोई बैड वाइब्स एंड नेगेटिव वाइब्स नहीं आती किसी चीज़ से। मुझे हमेशा लगता है कि उस दरख्त में से कोई देख रहा है, और उस दिन तो वाज़े तौर पे मुझे फ़ील हुआ कि उस दरख्त पे कोई चीज़ बैठी हुई है। मैंने जाके ना गाड़ी का, अब मैं सुना भी रही हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो वक्त को याद करके। मैंने जाके ना वो क्या कहते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैंने ऐनक निकाली है, और मुझे वाज़े तौर पे फ़ील हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं फ़ौरन से ना अपना सर गाड़ी से बाहर निकाल के देखा तो कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। खैर वहम भी हो सकता है, अब आप लोग यही कहेंगे कि आपका वहम होगा, आपने हॉरर स्ट्रीम्स देखी हैं, हमें भी ऐसा हो जाता है जब हम इस तरह की आप लोग की वीडियो सुनते हैं या कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली वीडियो सुनते हैं। हाँ, हो भी सकता है। लेकिन उसके 2 दिन बाद रात के 3 बजे या 4 बजे का टाइम था, 4:30 का, अज़ानें हल्की हल्की भी स्टार्ट हुई थी। तो मैं बाहर जाके खड़ी हुई हूँ, और पहले कुछ भी नहीं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, और एकदम से मेरे सर पे आके काले रंग की बिल्ली गिरी है। किधर से गिरी, कैसे गिरी, मुझे नहीं पता। और हमने उस दिन के बाद ना, उस दिन से पहले उस बिल्ली को कभी हमारे घर में देखा। वरना हमारे घर के आसपास हैं बिल्लियाँ, जो लोगों ने पालतू पाली हुई हैं, वो हमारे घर आ भी जाती हैं अक्सर, और आके गैराज में हमारे बैठी रहती हैं, और वो सीढ़ियों वाली साइड पे बैठी रहती हैं। लेकिन वो बिल्ली मैंने कभी नहीं देखी, और उसने ना मुझे बहुत ही कोई गंदे तरीके से घूरा उस बिल्ली ने। अंधेरा था गैराज में, लेकिन मैंने ना फ़ौरन लाइट जलाई है, क्योंकि मैं खुद डर गई हूँ कि पता नहीं क्या चीज़ मेरे सर पे गिर गई है। और एकदम से जैसे ही मैंने कदम अपना गैराज में रखा है, जहाँ मैं खुले आसमान के नीचे आई हूँ, वो बिल्ली आके धड़ाम से मेरे सर पे गिरी। खैर उसके गिरने के बाद मेरे एकदम से ना वो पट्टे खिंच गए हैं। मेरी इतना शदीद कंधों में दर्द, मेरे बाजुओं में दर्द, मेरे सर में दर्द, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। और मैंने अपनी फिर फूफो को कॉल की, मेरी फूफो दम वगैरह करती हैं, तो मैंने उनको बताया कि इस तरीके से मेरे साथ हुआ है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम लोग का घर थोड़ा सा ना मतलब गुज़र है वहाँ पे इन चीज़ों की, तुम जब हॉरर चीज़ें सुनती हो तो ये देखती है ना कि हमारा कहीं पे जिक्र हो रहा है, तो ये ना माइंड के थ्रू कांटेक्ट करते हैं हमसे, तो उन्हें पता लग जाता है कि तुम उनका जिक्र सुन रही हो या तुम उनके बारे में सुन रही हो, तो वो तुम्हारे ऊपर पूरी उनकी दिलचस्पी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जिनका खून हल्का होता है, जिनसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तुम जब उस लिस्ट में आती हो और तुम्हें ये बात पिछले कोई 10 सालों से हम समझा रहे हैं कि तुम इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की जगहों से अवॉइड किया करो, तो तुम क्यों नहीं सुनती हो। अब मैं क्या करूँ कि मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में है, मेरे लिए एक थेरेप्यूटिक वे है ख़ुद को रिलैक्स करने का, ख़ुद को सेन रखने का, इंसैनिटी से बचने का। खैर उन्होंने मुझे दम किया, मेरी घंटे के अंदर तबीयत बिल्कुल फ़्रेश हो गई। जो उससे पहले मुझसे हिला तक नहीं जा रहा था, मेरी पूरी बॉडी अकड़ गई थी, उसके बाद मैं बिल्कुल फ़्रेश हो गई। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि कुछ नहीं था, जो तुम चीज़ें देख रही थी तो वहाँ से किसी चीज़ का गुजर हुआ है और वो फिर तुम्हारे साथ अटैच होने लगी थी। लाइक इस तरीके से नहीं अटैच होती कि जिस तरह हाज़िरियाँ होने लग जाती हैं, मेरे साथ अटैच इस तरह होती हैं कि वो ना मेरे ऊपर मतलब सवार हो जाती हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, या मेरे कंधों में दर्द या मेरे सर में दर्द रहने लग जाता है। जिस तरह आपको नज़र लगती है तो आपकी हालत हो जाती है, मेरी उस तरह इन चीज़ों से इस तरह की हालत हो जाती है। अच्छा, और आज जो लास्ट वाक़या मैं आज सुबह का सुना रही हूँ, ताज़ा वाक़या, और लिटरली मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हुआ क्या है।
अच्छा, मेरी छोटी सिस्टर वैसे वो जाग रही होती है सुबह, जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए उठती हूँ तब वो जाग रही होती है। मेरी यूनिवर्सिटी होती है नून में 1 बजे के बाद, तो मैं उठती हूँ तकरीबन 11:30-12 बजे। अलार्म मैंने लगाया होता है, तो यूनिवर्सिटी की वजह से अब मैं थोड़ा सा लेट उठने लग गई हूँ क्योंकि नींद ही नहीं पूरी होती। सुबह फजर के टाइम जाके कहीं हम सोते हैं तो कहाँ 4-5 घंटे बाद इंसान जाग सकता है। तो अलार्म मैंने लगा के सोई हुई हूँ। अब मेरी करवट दूसरी साइड पे थी, दीवार वाली साइड पे, और मेरे पीछे फ़ोन पड़ा था। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे उठाया है, मेरे कंधे पे उसने हाथ रखा है और मेरे हाथ में उसने मोबाइल दिया है कि अलार्म बंद कर दो, 10 मिनट से अलार्म बज रहा है। मैंने उसके हाथ से फ़ोन लिया है, अलार्म बंद किया है और फ़ोन दूसरी जहाँ पे मेरा मुंह था मैंने उसी साइड पे फ़ोन रख दिया है। खैर 5 मिनट, मैंने वही आपको बोला कि मेरे लिए एक वो थेरेपी है, ख़ुद को 5 मिनट देना। तो मैंने फ़ोन रखा, 5 मिनट खुद को दिए, दिमाग में सोचा कि आज क्या क्या करना है। और मैं जैसे ही मैंने करवट ली और पीछे देखा तो मेरी बहन गहरी नींद में सो रही थी, जबकि मैंने मेरी बहन ने जब मुझे फ़ोन पकड़ाया तो वो रूम से बाहर गई है और मैं यही सोचूं कि ये रूम में आई कैसे है और कब आई है। खैर मुझे लगा कि शायद जब मेरी आंखें बंद होंगी वो तब आई थी। शाम को मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं चढ़ा कि मैं उठी नहीं अलार्म पे और तुम्हारी आँख खुल दी थी क्योंकि तुम तो बहुत गहरी नींद में थी। कहती क्या मतलब है? मैंने कहा तुमने मुझे सुबह फ़ोन नहीं पकड़ाया कि अलार्म बंद कर लो। कहती मैं तो 9 बजे से सो रही थी, मैंने तुम्हें कैसे फ़ोन पकड़ाना है और तुम्हें पता है कि अगर तुम ना उठ रही हो, अक्सर ऐसा होता है कि मैं अलार्म पे भी नहीं उठती, मैं इतनी ज़्यादा गहरी नींद में होती हूँ, तो मैं तुम्हारे पैरों वाली साइड से रज़ाई को खींचती हूँ तब तुम्हारी आँख खुल जाती है, मैं तुम्हारे लिए स्पेशली तो नहीं उठती। मैंने कहा मुझे लगा कि शायद तुमने पानी पीने जानी है, तुम वॉशरूम से आई हो तो तुमने मेरा अलार्म बजा तो तुमने मुझे उठा दिया। कहती नहीं, मैं तो 11 बजे से 9 बजे से सो रही थी। हमने काफ़ी देर डिस्कस किया। भाई भी नहीं हो सकते थे क्योंकि भाई भी बहुत गहरी नींद सो रहे थे और अम्मी और बाबा तो वैसे ही दूसरे रूम में होते तो वो स्पेशली मेरे लिए तो उठ के आने से रहे। अम्मा तो बिल्कुल भी नहीं आती, अम्मा कहती हैं उठना है उठो, नहीं उठना ना उठो, मैं अपनी नींद पूरी करूँगी क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर का मसला है, तो अगर वो नींद ना पूरी करे तो उनकी तबीयत ख़राब होती है, तो वो तो नहीं आती उठ के। और बाबा भी मतलब नहीं आए थे। फिर मैं मतलब काफ़ी देर सोचती रही कि भाई कौन चीज़ हो सकती है। फिर मैंने अम्मी से डिस्कस किया तो अम्मी कहती कि बस ज़्यादा सर पे सवार नहीं करो, जो भी चीज़ थी उसने तुम्हारा भला किया, उसने तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए उठा दिया, क्योंकि मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था यूनिवर्सिटी जाने का और मैं रात से ही बोल रही थी मेरा दिल नहीं कर रहा यूनिवर्सिटी जाने का क्योंकि मैं कल बहुत ज़्यादा थक गई थी। लेकिन जो भी चीज़ थी मैंने उसे वाज़े तौर पे, उसने मेरे हाथ में पकड़ाया है मोबाइल और मेरे तो अभी भी सोच के ना रूह काँप रही है क्योंकि मैं अभी भी उसी रूम में बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं अकेली हूँ इस रूम में और मैंने अब सुबह 4 बजे तक इस रूम में अकेले ही रहना है। और अक्सर मैं अकेली सो भी जाती हूँ, मतलब रूम का दरवाज़ा भी बंद होता है, लाइट भी मैं बिल्कुल पिच ब्लैक करके सोती हूँ, आदत है, हल्की सी भी रोशनी में नींद नहीं आती। तो अब अल्लाह भला करे, मेरा जो चीज़ें मुझे वाज़े तौर पे नज़र आने लग गई हैं, इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में हम कायनात के साथ कोलैब करेंगे तो मैं बताऊंगी कि अगर मेरे साथ फ़र्दर इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो आज के लिए बस यही स्टोरी थी। तो अपना बहुत 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 ख्याल रखें और इस तरह की हरकतों से बहुत ज़्यादा महफूज रहें और अपने आप को आयतुल कुर्सी से पढ़ के सोया करें। मेरी गलती है कि मैं ख़ुद को कवर करके नहीं सोती, मुझे ख़ुद को कवर करके सोना चाहिए, वज़ू में रहना चाहिए और हर इंसान को वज़ू में ही सोना चाहिए। तो बाकी अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो गाइज़ ये था स्पूकी रूज के साथ गुजरा हुआ उनका अपना सच्चा वाकया जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। थैंक यू स्पूकी रूज, आपने अपने साथ गुजरा हुआ अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया हमारे साथ शेयर किया है। एंड में बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे और नागहानी आफत से महफूज रखे। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर वाकया है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि मैं आपकी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करूं, तो वीडियो में दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप कांटेक्ट करके मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।